एक बड़े अधिकारी की काली करतूत की वजह से पूरी दिल्ली को शर्मसार होना पड़ा है। इस अधिकारी की दरिंदगी ने एक तरह से अंकल शब्द को ही डरावना बना दिया है और इस वारदात को सुनने के बाद से शायद ही कोई अब किसी पर भरोसा कर सके। दिल्ली सरकार में डिप्टी डायरेक्टर का खत एक बड़े अधिकारी का खत होता है, एक बड़ा पद होता है और इस अधिकारी ने मदद करने के बहाने 16 साल के नाबालिग से महीनों तक रेप किया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि उसकी इस घिनौनी हरकत में उसका साथ खुद उसकी पत्नी ने दिया और खुलासा तब हुआ जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ने लगी। नाबालिग के साथ एक बाबू की बेशर्म दरिंदगी। डिप्टी डायरेक्टर की घिनौनी हरकत से दिल्ली सन। मरे हुए दोस्त की बेटी का नोचता रहा जिस्म। बच्ची के बयान से अधिकारियों में मचा हड़कंप। इस चेहरे की मासूमियत पर मत जाइए, क्योंकि उस सूरत के पीछे छिपी सीरत ने देश की राजधानी में अंकल शब्द को बुरी तरह बदनाम और डरावना बना दिया। अगस्त में फर्स्ट वीक में जब ज़्यादा पैनिक अटैक हुए तो इनको हॉस्पिटल में लेकर गई इनकी मदर। तो डायग्नोस के दौरान जो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने जब अपना इनकी काउंसलिंग और इनकी जो मीडिएशन करी है उसमें ये बात निकल के आई है। इनकी स्टेटमेंट पे हमने पॉक्सो और जो रिलेटिव सेक्शंस हैं उसके चलते इस पे केस दर्ज किया। जिसे वो अपने पिता के बराबर मानती थी, भरोसा करती थी, उसी ने ऐसा घिनौना काम किया कि एक खूबसूरत रिश्ता शर्मसार हो गया। बच्ची को पैनिक अटैक आने लगे और इसी पैनिक अटैक ने उस सफेद पोश अंकल की पोल खोल दी। दिल्ली में एक नाबालिग से दरिंदगी की वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया। पीड़िता को एक के बाद एक जब पैनिक अटैक आने लगे तो उसकी मां उसे अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने कई बार उसका इलाज किया और उसी दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुई हैवानियत की पूरी जानकारी डॉक्टरों को दी। डॉक्टरों ने पुलिस को इस बारे में बताया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज मामले की छानबीन शुरू कर दी। 16 साल की लड़की से 2 साल तक रेप करने वाला कोई और नहीं, उसके मृतक पिता का ही दोस्त था। लेकिन उसकी एक पहचान ये भी है कि वो दरिंदा दिल्ली में महिला एवं बाल कल्याण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के ऊंचे ओहदे पर था, जिस पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। नाबालिग बच्ची के बयान और फिर काउंसलिंग में जो सच सामने आया, उसे सुनकर पुलिस से लेकर अधिकारियों तक में हड़कंप मच गया। उसने बताया कि उसके मामा यानी डिप्टी डायरेक्टर उसके साथ गंदी हरकतें करते थे। उसने ये भी बताया कि वो डर गई थी, इस वजह से इस मामले को उसने उजागर नहीं किया था। दरअसल उसके पेट में जब दर्द हुआ था तो आरोपी की पत्नी ने उससे पूछा था और तब इस मामले का खुलासा हुआ था। अब पुलिस इस मामले में आने वाले वक्त में दोनों से सख्ती से पूछताछ करेगी ताकि सच सामने आ सके। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन यह मामला ही ऐसा है कि हर कोई इसके साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। एक ऑफिसर जो WCD में ही काम करता था, जो महिलाओं के अधिकारों के ऊपर काम करता था, वही एक छोटी बच्ची को जिस समय उसने ये रेप करना शुरू किया वो 14 साल की थी, आज वो 16 साल की है। और वो और उसकी बीवी मिलकर एक तो इलीगली उसको अपने पास रखा हुआ था। दिल्ली सरकार क्या सोई हुई थी? यह दास्तां जैसे ही सामने आई, जिसकी आंखों में पानी था वो बह निकला। सिर शर्म से झुक गया, गुस्सा भी आया, मगर इस सरकारी बाबू ने तो जैसे दरिंदगी की तमाम हदें ही पार कर दी। नैतिकता और इंसानियत जैसे मर गई थी। दिल्ली सरकार में अफसर के पद पर तैनात उस डिप्टी डायरेक्टर ने हरकत जानवरों से भी बदतर की है। पत्नी को भी शर्म नहीं आई। इल्जाम यही है कि आरोपी की पत्नी ने अबॉर्शन की जो दवा बच्ची को खिलाई, उससे बच्ची की तबीयत खराब हो गई। होना चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, सस्पेंड जो कर दिया गया है उसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए और निलंबित करना चाहिए इस आदमी को। तीसरी बात, कोई एक मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसे होता है कि इस तरीके के प्रेडेटर क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग WCD मिनिस्ट्री में बैठ जाते हैं। रेप के इस केस में
थाने में दर्ज जो एफआईआर की गई है उसके खुलासे दिल दहला देने वाले हैं। डिप्टी डायरेक्टर के साथ साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घिनौनी वारदात में पति का साथ देने का नतीजा यह हुआ कि उसे जेल भेज दिया गया। अब बस यही उम्मीद की जा रही है कि आरोपी को उसकी घिनौनी हरकत पर ऐसी सजा मिले जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। चिराग गोटी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।